राजगढ़ गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टूटी झोपड़ी के पास रामदीन अपनी पत्नी सावित्री और अपने 22 वर्षीय बेटे मनोज के साथ बैठा था। तीनों के चेहरे पर 3 दिन की भूख और थकान साफ नजर आ रही थी। बस यूं ही बैठे रहोगे? कुछ करो, कुछ सोचो। मनोज को देखो, 3 दिन से इसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। सावित्री, मैं क्या करूं? जिसने हमारे साथ धोखा किया उसका क्या बिगड़ा? हम यहाँ जंगल में बैठे हैं और वो आराम से हवेली में बैठा होगा। माँ, पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही। आप दोनों की चिंता मत करो। मनोज की यह बात सुनकर रामदीन की आंखें भर आईं। वो जानता था कि बेटा सिर्फ उनका मन रखने के लिए ऐसा कह रहा है। बेटा, तू झूठ बोलने में कभी माहिर नहीं रहा। मुझे माफ कर दे। एक बाप होकर मैं अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाया। रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा। तभी अचानक उस पुरानी झोपड़ी के पास पड़ी एक टूटी हांडी में से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल उस रोशनी से एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। घबराओ मत, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बरसों से इस झोपड़ी में वास करती हूँ। तुम्हारा दर्द मैंने सुना, रामदीन। आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? जो दूसरों का दर्द महसूस करे, उसका नाम जंगल की हवाएं भी जानती हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहते ही वृद्ध स्त्री ने वह टूटी हांडी उठाई। उसकी उंगलियों की छुअन से हांडी चमकने लगी और देखते ही देखते वह हांडी बिल्कुल नई हो गई। यह कोई साधारण हांडी नहीं है। इसमें जो भी खाने की कल्पना करोगे वो पकता चला जाएगा। और अगर इस भोजन को निस्वार्थ भाव से भूखों में बांटोगे तो यह हांडी तुम्हें धन धान्य से भी भर देगी। लेकिन सुनो, अगर लालच ने मन को छुआ तो यही हांडी तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। लेकिन माताजी, हम इस पर भरोसा कैसे करें? भरोसा नहीं, परीक्षा करो बेटे। इतना कहकर वृद्ध स्त्री उसी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। लेकिन रामदीन, सावित्री और मनोज इस जंगल में आए क्यों थे? आखिर किसने इन्हें उनके घर और खेतों से बेघर किया था? इसके लिए हमें कुछ समय पहले चलना होगा, राजगढ़ गांव में। राजगढ़ गांव में भैरव सिंह नाम का एक क्रूर जमींदार रहता था। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था और उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और धन पर रहती थी। गांव में उन दिनों भीषण बाढ़ का कहर था। खेत डूब गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थीं और घर टूट गए थे। भाइयों, बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हमें किसी की मदद चाहिए। भैरव सिंह के गोदाम में अनाज है, एक बार उससे गुहार लगाते हैं। मुखिया जी, उस आदमी ने आज तक किसी का भला नहीं किया, लेकिन चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। कुछ देर बाद मुखिया और गांव वाले भैरव सिंह की हवेली के सामने खड़े थे। अरे अरे, आज गांव वाले मेरी हवेली का रुख कर लिए। बोलो, क्या काम पड़ा? भैरव सिंह जी, बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। बच्चे भूखे हैं। आपके गोदाम में बहुत अनाज है, थोड़ा थोड़ा बांट दो, बड़ा पुण्य होगा। अरे वाह, यही तो मौका है। अभी मना नहीं करता। मुखिया जी, मेरा दिल तो करता है कि अभी सारा गोदाम खोल दूं, लेकिन मुझे 2 दिन का समय चाहिए। देखता हूं क्या कर सकता हूं। मुखिया खुश होकर लौट गया, लेकिन रामदीन का मन बेचैन था। मुखिया जी, भैरव सिंह को 2 दिन सोचने की क्या जरूरत? इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो सोचेगा। रामदीन, सबको एक मौका देना चाहिए। चलो देखते हैं। उधर हवेली में भैरव सिंह अपने चेले दीनू के साथ बैठा था। दीनू, अब समझे? बाढ़ का पानी उतर रहा है, जमीन खाली है, किसानों के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होंगे। मैं उन्हें कर्ज दूंगा और उस कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी सारी जमीनें अपने नाम करवा लूंगा। वाह मालिक वाह,
तो इसीलिए आपने 2 दिन का समय मांगा था। क्या दिमाग है आपका? 2 दिन बाद भैरव सिंह खुद मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैंने फैसला किया है, सारे किसानों को बीज खरीदने के लिए कर्ज दूंगा, साथ में घर खर्च के लिए अलग से धन भी दूंगा। भैरव सिंह जी, मैं तो तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। तुम तो देवता निकले। हाँ, देवता ही समझ लो। बस मुखिया जी, सब किसान इस कागज पर अंगूठा लगाते जाएं, लेन देन का हिसाब साफ रहे। मुखिया ने बिना कुछ सोचे सबके अंगूठे उन सादे कागजों पर लगवा दिए। रामदीन ने अंगूठा लगाते समय मनोज की ओर देखा। मनोज की आंखों में शक था। पिताजी, ये सादे कागज मुझे ठीक नहीं लग रहे। अरे बेटा, भले आदमी पर शक मत करो। कुछ महीने बाद खेतों में फसल लहलहा रही थी। तभी एक दिन मुखिया दौड़ता हुआ रामदीन के पास आया। रामदीन, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। भैरव सिंह ने उन सादे कागजों पर अपनी मनमानी ब्याज लिख दी है। वो सबकी जमीनें खाली करवा रहा है। क्या? तो मनोज सही कह रहा था। तभी भैरव सिंह और दीनू मुस्कुराते हुए वहां आ पहुंचे। रामदीन भाई, देखो ये कागज, जितना कर्ज और ब्याज लिखा है वो लौटाओ, वरना खेत खाली करो। भैरव सिंह, इंसान हो या दानव? जो भी हूं, कानून मेरे साथ है। तुम्हारा अंगूठा इस कागज पर है। रामदीन निराश होकर घर लौटा। धीरे धीरे सारे किसानों के खेत भैरव सिंह के हाथ चले गए और पूरे गांव में भुखमरी फैल गई। सावित्री, अब इस गांव में रहना संभव नहीं। चलो किसी दूसरी जगह जाकर नई शुरुआत करते हैं। जहाँ चाहो चलो, लेकिन जाएंगे कैसे? 2 दिन से खाना नहीं खाया। रामदीन अपने परिवार को लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। 2 दिन की भूख और थकान से तीनों चूर थे। तभी सावित्री के पैर लड़खड़ाए और वो एक पुरानी टूटी झोपड़ी के पास बैठ गई। और यहीं से शुरू होती है वो घटना जो हम पहले देख चुके हैं। वृद्ध स्त्री के जाने के बाद सावित्री ने वह चमकती हांडी उठाई। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। सावित्री ने हांडी को पास रखी एक पत्थर की चौकी पर रखा और आंखें बंद करके गर्म खिचड़ी की कल्पना की। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी चमकी और हांडी में महकती खिचड़ी भर गई। ये तो सच में जादू है। खाओ बेटा, पेट भर के खाओ। तीनों ने बैठकर खाना खाया। कई दिनों बाद उनका पेट भरा था। खाने के बाद मनोज ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, हम यहाँ बैठे रहे तो गांव वाले क्या करेंगे? वो भी तो भूखे होंगे। बेटा, मैं भी यही सोच रहा था। चलो वापस चलते हैं। लेकिन भैरव सिंह, पहले गांव वालों का पेट भरना जरूरी है सावित्री, बाकी सब बाद में देखेंगे। रामदीन अपने परिवार और उस जादुई हांडी को लेकर वापस गांव लौट आया। वो सीधे मुखिया के पास गया और चुपके से सारी बात बताई। मुखिया जी, जिसे भी भूख लगे मेरे घर भेज दीजिए। बस ये बात किसी को मत बताइएगा। रामदीन, तुमने गांव छोड़ा नहीं, वापस आए और सबके बारे में सोचा। धन्य हो तुम। उस दिन से पूरा गांव रामदीन के घर आकर खाना खाने लगा। हांडी से भोजन कभी खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन मनोज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हांडी से धन भी मिल सकता है तो हम भैरव सिंह का कर्ज चुका सकते हैं और सबकी जमीनें वापस करवा सकते हैं। बेटा, तू बहुत होशियार है, लेकिन वृद्ध माताजी ने कहा था कि लालच नहीं, जरूरत हो तभी मांगो। रामदीन ने हांडी के सामने हाथ जोड़े और गांव वालों की जमीनें वापस दिलाने के लिए धन मांगा। अगले ही पल हांडी में सोने के सिक्के चमकने लगे। रामदीन, ये सब सच है या सपना? सच है सावित्री, और यह धन हमारा नहीं, पूरे गांव का है। धीरे धीरे रामदीन और मुखिया मिलकर एक एक किसान का कर्ज भैरव सिंह को चुकाने लगे। एक एक करके किसानों की जमीनें वापस आने लगीं। यह देखकर भैरव सिंह आग बबूला हो गया। दीनू, इन कंगालों के पास इतना धन कहां से आया, पता लगाओ।
मालिक, मैंने देखा है सब रामदीन के घर जाते हैं और कोई रहस्य है वहां। तो आज रात हम खुद पता लगाएंगे। उस रात भैरव सिंह और दीनू छुपकर रामदीन के घर के पास आ गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हांडी में सोने के सिक्के प्रकट हो रहे हैं। दीनू, जादुई हांडी, ये तो मेरी होनी चाहिए। लेकिन मालिक, आधा गांव रामदीन के साथ है, सीधे छीनना ठीक नहीं होगा। तो हम राजमहल जाएंगे, राजा से शिकायत करेंगे, राजा उससे हांडी छीन लेगा। उसी समय राजमहल में एक दुखद घटना घट चुकी थी। राजा प्रताप सिंह एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर उनका छोटा भाई जगत सिंह तुरंत राज दरबार में आया। राजकुमार सूरज सिंह अभी युद्धाभ्यास के लिए दूसरे प्रांत गए हैं। उनके लौटने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? राजगद्दी खाली नहीं रह सकती। मैं महाराज प्रताप सिंह का छोटा भाई हूं। इस राज्य पर मेरा उतना ही अधिकार है। आज से मैं इस राज्य का राजा हूं। राजगुरु और सेनापति कुछ न कर सके और जगत सिंह सिंहासन पर बैठ गया। तभी भैरव सिंह और दीनू दरबार में पहुंचे। कौन हो तुम? महाराज को प्रणाम। मैं राजगढ़ गांव का जमींदार भैरव सिंह एक जरूरी खबर लेकर आया हूं। जल्दी बोलो। महाराज, हमारे गांव में एक किसान है, रामदीन। उसके पास एक जादुई हांडी है जिसमें कुछ भी मांगो मिल जाता है, भोजन भी, सोना भी। ये सुनते ही जगत सिंह की आंखें चमक उठी। वह हांडी हमारे पास होनी चाहिए। सैनिकों, रामदीन को उसके परिवार सहित और उस हांडी के साथ दरबार में लाओ। कुछ देर बाद सैनिक रामदीन, सावित्री और मनोज को दरबार में ले आए। भैरव सिंह को देखकर रामदीन सब समझ गया। जब सैनिक आए थे तभी मुझे समझ आ गया था, भैरव सिंह ने ही शिकायत की होगी। रामदीन, यह हांडी जादुई है। क्या यह बात सच है? हाँ महाराज, यह बात सच है। यह हांडी किसने दी तुम्हें? रामदीन ने पूरी घटना बता दी। भैरव सिंह की बेईमानी, परिवार का जंगल में जाना, वृद्ध स्त्री का प्रकट होना और हांडी मिलना। जो भी हो, यह हांडी अब हमारी है। जगत सिंह ने हांडी छीन ली और उस पर एक खाली बर्तन रखा। ए जादुई हांडी, इस बर्तन को हीरों से भर दो। इतने हीरे जितने किसी राजा के पास न हो। रंग बिरंगी रोशनी चमकी और बर्तन हीरों से भर गया। जगत सिंह ठहाके लगाने लगा। महाराज रुकिए, लालच मत करिए। वृद्ध माताजी ने चेतावनी दी थी कि लालच किया तो श्राप मिलेगा। चुप रहो, हम राजा हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ए हांडी, और हीरे दो और सोना दो। अगले ही पल हांडी से रोशनी निकली और जगत सिंह के पूरे शरीर पर पड़ी। देखते ही देखते जगत सिंह पत्थर का बन गया। दरबार में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? उसी समय दरबार में एक घोड़े की टाप सुनाई दी। राजकुमार सूरज सिंह वापस लौट आए थे। पिताजी के जाने का समाचार सुनकर तुरंत आया। लेकिन ये चाचा जी पत्थर के कैसे बन गए? राजगुरु ने सारी घटना राजकुमार सूरज सिंह को बताई। चाचा जी, आपने अपने भतीजे का सिंहासन छीनने की कोशिश की और लालच में अंधे होकर श्राप को न्योता दिया। लालच का यही अंजाम होता है। सूरज सिंह सिंहासन पर बैठे। रामदीन ने हाथ जोड़कर पूरी घटना सुनाई। भैरव सिंह, तुमने गांव वालों की जमीनें चालाकी से हड़पी। जब एक किसान ने दूसरों की मदद करनी शुरू की तो तुमसे यह देखा नहीं गया। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह महल में नहीं, कारागार में होती है। महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति, भैरव सिंह और दीनू को कारागार में बंद करो और सभी किसानों की जमीनें तुरंत उन्हें लौटाई जाएं। सेनापति ने दोनों को पकड़ लिया। उनके चेहरे उतर गए। सूरज सिंह ने वह जादुई हांडी रामदीन को लौटाई। रामदीन, ये हांडी तुम्हारी है। जाओ, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। तुम जैसे लोगों से ही ये दुनिया टिकी है। महाराज की जय हो।
रामदीन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गांव लौटा। उसने मुखिया को सारी बात बताई। गांव में दिवाली जैसा माहौल हो गया। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं, खेत फिर से लहलहाने लगे और रामदीन के घर से भोजन की खुशबू पूरे गांव में फैलती रही। रामदीन, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हांडी लेकर कहीं दूर चला जाता, लेकिन तुमने अपने दुख में भी दूसरों के बारे में सोचा। मुखिया जी, उस वृद्ध माताजी ने मुझे यह हांडी इसीलिए दी क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए रोया था। और जब हमारा पेट भरा तो सबसे पहले गांव का ख्याल आया। यही तो जादू था। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।